एक आराबी सरकार की बारगाह में आए। सरकार महवे गुफ्तगू थे। तवज्जो चाहूंगा आपकी। सरकार सहाबा के साथ महवे गुफ्तगू थे। वो आराबी ने आकर 3 मरतबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बार, तीसरी बार जब उन्होंने आवाज दी तो आपने उनकी तरफ देखा, सरकार ने देखा, फरमाया सल, मांग। किसने कहा? बाबा से बुलंद। सरकार ने फरमाया सल, मांग, क्या चाहिए? तो उस अराबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर जाना चाहता हूं, कुछ ज़्यादा राह और कुछ जानवर का इंतजाम कर दें बस। सरकार ने सहाबी से कहा फलां जाओ, इसकी जो ख्वाहिश है उसको पूरी कर दो। जब वो अराबी चले गए तो सरकार ने फरमाया, अब सुनिएगा तवज्जो के साथ, अब तवज्जो के साथ सुनिएगा। सरकार ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने की बुढ़िया इससे ज्यादा होशियार थी। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसे होशियार थी, इससे कैसे ज्यादा अक्लमंद थी? तो सरकार ने फरमाया जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सैयदना मूसा कलीमुल्लाह हिजरत फरमा रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि मूसा जाओ, तुम्हारे भाई नबी यूसुफ की कब्र खुल गई है, उनके जिस्म अतहर को वहां से निकालो और अच्छी जगह पर दफन करो, उसके बाद हिजरत करना। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह, तवज्जो चाहूंगा इधर, डिस्टर्ब हो रहा है सर, तवज्जो चाहूंगा इधर तवज्जो चाहूंगा आप हजरात के, क्योंकि आप करीब बैठे हुए हैं और डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल आप समझते थे मेरा दाहिना कान आप ही की तरफ है। कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि जाओ नबी यूसुफ की कब्र को वहां से, कब्र को से जिसमें अतहर को निकालकर सही जगह पर, अच्छी जगह पर दफन करें। अब एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जो रब ये बताए, ये हुक्म दे कि नबी यूसुफ के जिस्म को निकालकर सही जगह दफन करे, क्या वो रब ये नहीं बता सकता था कि नबी यूसुफ की कब्र कहां है? कह दे सुभान अल्लाह। बात नहीं समझे आप? बात समझ में आ रही तो कह दे सुभान अल्लाह। जिस तरह से नात में सुभान अल्लाह कह रहे थे ना, उसी तरह तकरीर में भी सुभान अल्लाह कहें, हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह। ये नहीं है कि सिर्फ नात में आप दोनों हाथों को उठाकर लहराएं और सुभान अल्लाह मोहब्बत का इजहार करें, और कोई खतीब तकरीर कर रहा हो तो बिल्कुल इस तरह से बैठे रहें जैसे बेचारा वो शहर खामोशा में तकरीर कर रहा हो। ऐसा नहीं है, बल्कि जब मुक़र्रिर और खतीब आपके सामने क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल कहे तो उस वक्त भी आप आवाज़ बुलंद कहते सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह। और ये आदत बनाएं, ये नहीं कि सिर्फ नात खानी पर सुभान अल्लाह कहें, दोनों नात खानी है, ये नज्म में नात खानी है, वो नस्र में नात खानी करते हैं। कह दे सुभान अल्लाह। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अब सैयदना यूसुफ की कब्र को ढूंढते हुए निकले। एक जगह पर पहुंचे, वहां पर एक बूढ़ी खातून से आपकी मुलाकात हुई। अलैक सलैक के बाद में आपने पूछा है बूढ़ी मां, ए मेरी मां, क्या तुम्हें खबर है कि नबी यूसुफ की कब्र कहां है? तो उस बूढ़ी खातून ने कहा अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जी मुझे पता है कि नबी यूसुफ की कब्र कहां है। तो सैयदना मूसा ने फरमाया बताओ कहां है। अर्ज करते हुजूर मुझे क्या मिलेगा? नहीं समझे, समझते तो बाबा से बुलंद कहते सुभान अल्लाह। मुझे क्या मिलेगा? नबी मूसा ने फरमाया क्या चाहिए? तो उस बुढ़िया ने कहा कि अल्लाह के नबी मूसा, मैं नबी यूसुफ की कब्र का पता उस वक्त में बताऊंगी, उस वक्त में दूंगी जब आप मुझे ये जमानत दें और खुशखबरी दें कि जहां जन्नत में आपका ठिकाना होगा, उसी मकाम पर, उसी जगह पर मेरा भी ठिकाना होगा। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया ए बूढ़ी मां, तुझे पता भी है कि जन्नत क्या चीज है? कह दे तुझे पता भी है कि जन्नत क्या चीज है? जन्नत भी ले ले। कहा ना, जन्नत सिर्फ नहीं चाहिए, बल्कि जन्नत में वो मकाम और वो जगह चाहिए जहां पर आपका क़याम होगा। तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह भी उस बूढ़ी मां से महवे गुफ्तगू फरमा रहे थे। रब्बे ताला ने फरमाया, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ऐ मूसा, वो बूढ़ी जो तुमसे मांग रही है तुम दे दो, तुम्हारा क्या जाएगा? नहीं समझे? बूढ़ी ने जन्नत रब से नहीं मांगा, सैयदना मूसा से मांगा। रब ने ये नहीं फरमाया कि मूसा ये तुमसे क्यों मांग रही है, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है,
ये तुमसे क्यों मांग रही है, ये शिर्क कर रही है ना, बल्कि रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि मूसा तुमसे मांग रही है और मैंने अपने बंदों को और अंबिया को ये ताकत दी है कि जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे।